Good morning, students. Today again we are here with new topic. So dear students, last time we discussed that how the acidic strength or basic strength of two acids can be compared. तो हमने वहां से पढ़ा था कि टू वीक एसिड्स का कंसेप्ट हमने लिया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 यानी कि HA1 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 यानी कि HA2 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KA1 डिवाइड बाय KA2। सिमिलरली हमने बेस के लिए पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ BOH1 यानी कि बेस 1 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ BOH2 बेस 2 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KB1 डिवाइड बाय KB2। It means we can compare the acidic strength of two acids or two bases on the basis of their tendency to give proton or to accept proton। टू एसिड्स है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो हम उनकी टेंडेंसी प्रोटॉन जो देने की है उससे कंपेयर करेंगे। तो जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सिमिलरली जिस बेस की टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर है, ये ब्रोंस्टेड-लॉवरी कंसेप्ट के बेस पर है। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉवरी कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ऐसे ही ग्रेटर द टेंडेंसी to accept proton stronger is the base। so Arrhenius concept के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड-लॉवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट तभी पता चल सकता है कि किसी, जैसे आपने पढ़ा कि ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ टू एसिड्स एंड टू बेसिस। तो उसमें क्या होता है, एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है, दूसरा बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो यानी कि टू एसिड बेस के पेयर इन्वॉल्व होते हैं ब्रोंस्टेड-लॉवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें स्ट्रेंथ का एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर द रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, देखो एग्जांपल से स्टडी करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है HCl प्लस H2O, इट विल गिव H3O प्लस Cl माइनस। सपोज दिस इज द रिएक्शन। तो हियर रिएक्शन इज हियर, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये फेवर्ड है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करती है। क्यों करती है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अब वाटर में जल्दी से आयनाइज हो जाता है, तो इस केस में क्या होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है। और HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ये क्या होगा आपके पास, ये एसिड 1 है, ठीक है। तो एसिड 1 का ये क्या हो जाएगा, ये बेस 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा बेस 2, और ये क्या होगा आपका एसिड 2। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा किससे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, एसिड 2 यानी कि H3O प्लस से। सिमिलरली उसी तरीके से जो H2 है, H2 इज stronger base
H2 is stronger base than Cl माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस क्या है, देखो Cl माइनस इज conjugate base of HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद H3O प्लस आयन जो है H3O प्लस आयन इज conjugate एसिड ऑफ, किसका conjugate एसिड है, किसका H2O which is base। इट मींस Cl माइनस जो conjugate बेस है किसका, HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस जो कॉन्जुगेट बेस कैसा है, वीक बेस। तो यहां से क्या पता चला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही अनदर एग्जांपल हम लें इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ CH3COOH प्लस H2O इट विल गिव, ये क्या देता है, H3O प्लस CH3COO माइनस आयन। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन से दिस इज अ वीक एसिड। CH3COOH क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड की डिसोसिएशन क्या होती है, कम होती है। यहां पर इन दिस केस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, हियर बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड है। तो उस केस में क्या होगा कि जो CH3, देखो ये क्या होगा, एसिड 1 हो गया। एसिड 1 का जो बेस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये बेस 1 हो गया, और ये क्या आपका बेस 2 है, और ये इसका एसिड 2 है। ये हो गया। इट मीन्स क्या है, CH3COO माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। COO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस H2O से, और जो H3O प्लस आयन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे, CH3COOH। ठीक है, तो CH3COOH क्या हमारे पास वीक एसिड है। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो वीक एसिड है CH3COOH, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है एसिटेट आयन, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही तो हमने पीछे वाले केस में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज weak conjugate base and vice versa। इसका मीनिंग क्या है, एंड वाइस वर्सा का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, उल्टा बोलेंगे वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। सिमिलरली एसिड के लिए बोल सकते हैं, बेस के लिए बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक है, और अगर वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमने पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रो एसिड्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड मीन्स हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स, यानी कि HCl है, HBr है, HI है, HF है। तो ये जो एसिड्स हैं हाइड्रो एसिड्स, इनकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, although there are various factors
on which strength of the hydro acid depends, but mainly two factors which determine the strength of hydro acids are: first is polarity and second is bond length. Strength of hydro acids mainly depends upon bond length and bond length कह सकते हैं, bond strength भी हो सकते हैं, bond length and polarity of bond. पोलैरिटी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ सेम ग्रुप. अगर हम सेम ग्रुप के हाइड्रो एसिड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल किसकी, HF, HCl, HBr एंड HI. अगर हम इनकी बात करें तो इन दिस केस यहां पर क्या होगा, हियर जो बॉन्ड लेंथ dominates over, concept of bond length dominates over polarity of bond. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी काम नहीं करती, बट जो बॉन्ड की लेंथ है वो बॉन्ड की पोलैरिटी जो है उसके ऊपर डोमिनेट करती है. ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, बॉन्ड लेंथ का होता है. तो उसका क्या होगा, HB मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है, HB मूव डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीजेज. हेंस H+ आयन कैन बी इजीली गिवन या कैन बी इजीली डोनेटेड. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस विल बी HF, उसके बाद HCl, HBr एंड HI. HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड. वैसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ज्यादा यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ऐसे भी हम इनको बोल सकते हैं. So this is the order of acidic strength of hydro acids when these hydro acids belong to same group. HF, HCl, HBr, HI सभी में सेम ग्रुप के एलिमेंट है, FCl, Br और I है. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ सेम पीरियड. किसकी बात करेंगे अब, हाइड्रो एसिड्स ऑफ सेम पीरियड. तो इन दिस केस strength of hydro acids depends upon polarity of bond. So order क्या है, order of acidic strength क्या है, order of acidic strength का ऑर्डर क्या होगा, CH4 greater than NH3 greater than H2O greater than HF. तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है. तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस में ज्यादा है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ग्रेटर पोलैरिटी होगी. तो HF बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस साइड में बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है. क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. इसकी बात करेंगे.
डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप एज वी नो प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलते हैं कि नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, इसका आयोनाइजेशन या तो डिसोसिएशन होता है इज वेरी स्मॉल। इसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन वेरी स्मॉल है। तो अगर रिएक्शन लिखे क्या लिखा जाएगा? H2O, it will give H plus plus OH minus। यहां से देखेंगे इसका कैसे लिख सकते हैं? H2O plus H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका? H3O plus plus OH minus, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? K is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus divided by concentration of H2O। As water is weak dissociating, water is weak dissociating agent। ठीक है, प्योर वाटर वीकली डिसोसिएटेड होता है। तो इन दिस केस most of the amount of water molecules remains undissociated। ज्यादातर जो अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल की क्या रह जाती है? अनडिसोसिएटेड रह जाती है। ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है, जो कंसेंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट उसमें ना के बराबर चेंज आता है। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों होती है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है। तो उस केस में कंसंट्रेशन क्या होगी वाटर की? फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या होती है? और कंसंट्रेशन की मोलैरिटी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर की वाटर का मतलब क्या होगा? इन 1 लीटर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन इज 55.55 मोल पर लीटर। तो ये जो कंसंट्रेशन है वाटर की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो K इंटू H2O है, तो K इंटू H2O, यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको क्या लिखा जाएगा? KW। ये क्या लिखा जाएगा? KW। K प्लस H प्लस इंटू OH माइनस। और KW क्या है? KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW इज क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। और जो कंसंट्रेशन है वाटर की 55.5 मोल कहां से आई है? 1 लीटर वाटर का मतलब होता है वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर की डेंसिटी 1 है तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, डेंसिटी 1 मोल जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है पर लीटर, तो उस केस में मास जो वाटर का तो 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम मास हो गया, डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का 18, तो 1000 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो कंसंट्रेशन 55.55 मोलर लगती है। क्लियर है? तो K इंटू ये जो K इंटू H2O है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? K इंटू 55। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय 55.55। ठीक है? और यहाँ से अगर हमें K की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? पहले KW,
अब Kw जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट वैल्यू ऑफ Kw जो है एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, वैल्यू ऑफ Kw experimentally it has been found that experimentally it has been found that at 298 Kelvin temperature, at 298 Kelvin temperature Kw for water is, इसकी वैल्यू होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. तो यहाँ पे चल जाएंगे Kw इट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. क्लियर है? आप ध्यान में थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट K जो है, K किसके बराबर होता है, Kw डिवाइड बाय 55.55. तो यहाँ से क्या आएगा, K इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 55.55. तो यहाँ से K इज इक्वल टू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 55.55 है. तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16. दिस इज 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. क्लियर है? हमें हमने जो पढ़ा है K इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय 55.5. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू K इंटू 55.5. क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस कर रहे हो. अभी हमने बोला है कि वाटर का हमने डिसोसिएशन पढ़ा, तो इन प्योर वाटर जब वाटर का डिसोसिएशन होगा, concentration of H plus ion it will be equal to concentration of OH minus ion बराबर होगी. और देखो concentration of H plus into concentration of OH minus, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁴. जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये किसके बराबर हो जाएगी, 10⁻⁷ हो जाएगी. ये आपको ये कहां से आया, जब इन दोनों की प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो जैसे मैथ में करते हैं 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, तो दोनों को क्या लिखा जाएगा, 10⁻⁴. बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है ना, तो 10⁻⁴. तो जब इनकी प्रोडक्ट 10⁻⁴ गिवन है, तो H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁷ हो जाएगी. तो यहां से क्या आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, द रेशो ऑफ dissociated water to that of undissociated water molecules can be given as, इसको क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ 10⁻⁷ है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 55.55. इट विल कम डाउन टू बी, ये वाली कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹. दिस इज द रेशो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड अमाउंट. ये 2 × 10⁻⁹ आ जाता है. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw. जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. तो हमने जैसे Kw की वैल्यू पढ़ी, Kw की वैल्यू 10⁻⁴ होती है एट 298 केल्विन टेम्परेचर. तो इट मींस जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेज, क्योंकि मोर वाटर मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. तो क्या होगा, with increase in temperature value of Kw increases. क्यों, because more water molecules dissociate to give
डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड OH माइनस आयंस, इसलिए क्या होगा, KW की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज pH। दैट इज pH। pH इसको क्या बोलते हैं, लोअर क्लास में बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, या बोल सकते हैं इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, pH of a solution may be defined as the value of pH किसके बराबर होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, pH ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइंड एज the value of concentration which must be raised to negative power of 10, value of concentration which must be raised to negative power of 10। तो यहां आप देख सकते हैं अनदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज, यानी कि 10 को कितनी नेगेटिव पावर से रेज किया जाए टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन है, तो H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, 10⁻⁻⁶। तो दिस x इज द pH, तो pH इज इक्वल टू x, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर, यानी कि नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड x टू विच 10 मस्ट बी रेज, 10 को कितनी पावर से रेज करें, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और यहां से क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब देखो आपने 10th क्लास में, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो pH स्केल होता है हमारे पास 0 से लेकर 14 तक, उस पर क्या होता है कि pH इज इक्वल टू 7 जब होती है तो न्यूट्रल हमारे पास सॉल्यूशन होता है, pH ग्रेटर देन 7 एंड 7 to 14 ग्रेटर देन 7 है, उसके बाद 14 तक है, वहां पर बेसिक सॉल्यूशन होता है, और टुवार्ड्स 0 जो है 0 से 6 के बीच में जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो जैसे जैसे pH इंक्रीज होती जाती है, 0 से 14 तक pH इंक्रीज होती जाती है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है और एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, pH एंड pOH। ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग pH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली pOH ये क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है। एंड वी नो फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो हमने वहां से क्या पढ़ा, H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इट इज इक्वल टू KW। H प्लस की जगह पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW, और इसकी वैल्यू का 10⁻⁴। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम करेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे। तो लॉगरिथम के रूल्स आपने पढ़े हो, पहले नहीं पढ़े तो दोबारा सीख लें। तो लॉग जो है,
log a इंटू बी, मान लो ए की दो क्वांटिटी है, ऊपर log लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। अगर log a डिवाइड बाय b है तो वहां पर होता है log a माइनस log b, और log a रेज टू पावर b हो तो पावर आगे आ जाती है तो b log a बन जाता है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये चार फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? तो दोनों सारे का लॉगरिथम लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, log ऑफ H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन किसके बराबर होगा, log ऑफ KW, और ये क्या लिखा जाएगा, log ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। अब इसमें a इंटू b का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, log H3O प्लस आयन प्लस log OH माइनस आयन इट इज इक्वल टू log KW, और यहाँ पे क्या होगा, -14 आगे आ जाएगा, -14 log 10, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -14। 14 कैसे है, माइनस पावर आ गई, ये फॉर्मूला लगाया log a रेज़ टू पावर b, पावर आ गई log a, और log ये क्या था -14 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद नेगेटिव डिवाइड बाय, सारी इक्वेशन को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही बात है, तो ये बन जाएगा माइनस log ऑफ H3O प्लस आयन माइनस log ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस log ऑफ KW इट इज इक्वल टू 14। सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होता है, माइनस log ऑफ H3O प्लस आयन PH है, PH प्लस माइनस log ऑफ OH माइनस POH इट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ KW क्या आ जाएगा, PKW, और इट इज इक्वल टू 14। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन PH एंड POH। किसके बीच में रिलेशन है ये, PH एंड POH, ठीक है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन KB और PK एंड PKB वैल्यूज। कंसीडर द वीक एसिड HF, एक वीक एसिड HF लिया हमने और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, F माइनस। तो इन दोनों की डिसोसिएशन को लेते हैं वाटर में, दे डिसोसिएट एज फॉलोज। तो HF वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, H प्लस प्लस F माइनस, फिर इसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो K किसके बराबर आएगा, H प्लस इंटू F माइनस डिवाइड बाय HF, जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी डिसोसिएशन वाटर में करेंगे तो ये क्या होगा, OH माइनस प्लस HF